हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अदर स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं थोड़े से प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बताऊँगी कि आपके डाउट थे कि दीदी प्राइवेट कॉलेज टॉप कौन कौन से हैं जयपुर के अंदर। देखो आज मतलब अभी के टाइम पे सबके यही डाउट चल रहे हैं कि दीदी मेरे ये मार्क्स हैं और इस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज मिलने के चांस हैं क्या, ये वाला कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो मैंने इन सारी चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर दिया है कि इतने से इतने मार्क्स के बच्चों के लिए ये वाला कोर्स एलिजिबल है और इतने से इतने वाले बच्चों के लिए ये वाला कोर्स है। तो आप इस तरीके से काउंसलिंग करवा सकते हो। बाकी मैं और इस वीडियो में और बता दूंगी कि आपको इस नंबर से इस नंबर के बीच में ये वाली काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग के स्टेप्स के बारे में कि आपके कौन कौन से काउंसलिंग के स्टेप होने वाले हैं, काउंसलिंग में आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। देखो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो फीस डिपोजिशन का होता है। सबसे पहले आपको 550 रुपये का चालान कटता है, उसकी फ़ीस डिपॉजिट होती है। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपका फॉर्म नंबर और आपका जो भी डीओबी वगैरह है, आपको उसमें रोल नंबर और डीओबी डाल करके वो पेज ओपन होता है, उसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको सबसे पहले पेमेंट करना होता है 550 रुपये का। देन सेकंड स्टेप में आपको रजिस्टर करना होता है काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपका जो फॉर्म है वो उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपका फॉर्म नंबर और आपका रोल नंबर है, उससे आप अपना जो भी फॉर्म है वो ओपन कर सकते हो। उसके अंदर मतलब आप अपना फॉर्म का करेक्शन भी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे कि दीदी हमने पहले मम्मी की जगह पापा का नाम, पापा की जगह मम्मी का नाम हो गया था। तो ये सारे डाउट थे कि कैसे सही कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, उस टाइम पे आप लोग ये सारे करेक्शन कर सकते हो। तो आपको यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट यस करके कोई भी एक डॉक्यूमेंट 10th या 12th का उसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेट करना होता है और यस कर देना होता है। यदि नहीं करना तो उसमें नो का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो। देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिसमें नेम के साथ आपको 1 2 3 इस तरीके की डिजिट बनाकर एक पासवर्ड सेट करना होता है, जिससे कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके अंदर आपका एक पासवर्ड सेट हो जाता है। देन बात करते हैं तीसरे नंबर स्टेप की। तीसरे नंबर स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है कि एक साइड में आपकी सारी की सारी जितने भी 194 कॉलेजेस हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। उसमें से आपको आपके मार्क्स कितने हैं इस अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी होगी कॉलेज के लिए कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमें ये वाला कॉलेज मिल सकता है। याद रखें, इस वाले स्टेप में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस वाले स्टेप को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये आपका मेन स्टेप होने वाला है। इस स्टेप में आपको छोटी सी गलती आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। छोटी सी गलती से आपका जो पूरे साल की मेहनत है वो ख़राब हो सकती है। तो ये वाला स्टेप आप बहुत अच्छे तरीके से करें। किसी मतलब आपके बड़े के गाइडेंस में ही करें और पहले नॉलेज कर लें कि अपने को ये वाला कॉलेज मिल सकता है। देखो कोई बच्चा है जिसके 50 नंबर है और वो स्टार्टिंग से एसएमएस, आरयूएचएस, एसएम जोधपुर ये सारी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भर रहा है, और एक बच्चा है उसके मार्क्स कम है और उसने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज भरी है, तो उस बच्चे को मतलब कॉलेज जल्दी मिलने के चांस होंगे, बजाय आपके कि आपने कम नंबर पे इतने सारे कॉलेज टॉप के भर दिए। तो ये सारी गलतियाँ काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग वाला स्टेप होता है उसमें हो जाती हैं। तो आप लोगों को ये सारी गलती नहीं करनी है। बाकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे काउंसलिंग की रजिस्टर करवा रहे हैं। यदि आपको भी मेरे से काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। देखो कॉल उठाना मतलब इतने सारे बच्चों का पॉसिबल है नहीं। मैंने थोड़े से बच्चों से बात की, लेकिन कॉल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं सारे बच्चों के कॉल अटेंड नहीं कर सकती। तो सारे बच्चे मुझे मैसेज कर दे और वेट करें, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। आपको जो आपने चालान कटाया था 550 रुपये का, उसका प्रिंट निकलवाना होता है। प्रिंट चालान का आपके पास ऑप्शन आएगा। देन आपके पास ऑप्शन आएगा चेक पेमेंट का कि क्या आपका पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ, तो उसको आप चेक कर सकते हो। देन आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड का, यदि कोई बच्चा अपना पासवर्ड भूल जाता है तो वो फॉरगॉट पासवर्ड करके उसको चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से सारे के सारे स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस में होते हैं।
इन सारे स्टेप को आप फॉलो करोगे जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बाकी यही है कि सबसे मेन स्टेप मैंने आपको बता ही दिया कि आपको मेन स्टेप ये है कि आपको चॉइस फिल अच्छे से करनी है, वो भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखो 85 से और 90 के बीच में जो बच्चे हैं, 90 से ऊपर वाले तो देखो डेफिनेटली उनको एसएमएस मिलने के चांस है कि हाँ भाई उनको एसएमएस मिल जाएगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बाकी 85 से 90 के बीच में है वो RUHS SMS भर सकता है जिसकी 89 और 90 के अप्रोक्स है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी जिसकी 85 से और 90 के बीच में है वो RUHS से लेकर और जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं वो भरते हैं उसको डेफिनेटली RUHS SMS और अलवर ये सारी कॉलेजेज मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं 80 से और 85 के बीच वाले बच्चे। 80 से 85 के जो बीच में बच्चे हैं उनको जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनको भरना है, जो कि मतलब ज़्यादा टॉप नहीं है बट ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनको भर देना है, जिसमें आपकी कौन कौन सी कॉलेज आ सकती है जैसे कि अलवर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, ये सारी कॉलेजों को आप भर सकते हो। बाकी जो 70 से 75 के बीच में जो बच्चे हैं वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस भरे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार कट ऑफ 70 के आसपास जाएगी। और जिन बच्चों की 70 तक हैं वो BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, वो अपेयर कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए जिनकी 70 तक हैं। बाकी 70 से नीचे वाले हैं वो मतलब चांसेज हैं कि सेकंड या थर्ड राउंड तक यदि आपकी काउंसलिंग बाई लक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता, मतलब आपका बाई लक कोई कॉलेज मिल जाता है न्यू गवर्नमेंट, कोई बच्चा उस सीट को छोड़ देता है और उसने उस टाइम पे आपने काउंसलिंग करवा रखी है तो आपको डेफिनेटली वो कॉलेज मिल जाएगा। कुछ कॉलेज ऐसे 2023 में खुले हुए हैं जैसे रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, मतलब हैं एक दो कॉलेज जो 2023 में खुले हुए हैं। उनकी लिस्ट मैं जल्दी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे वो जो कॉलेज की लिस्ट है वो अपलोड कर दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये सारे स्टेप अपने काउंसलिंग के लिए हो गए। बाकी पैरामेडिकल के लिए मैंने बताया था, मतलब 50 से और 70 के बीच में जो बच्चे हैं वो आराम से पैरामेडिकल की काउंसलिंग के लिए अपेयर करें। देखो काफ़ी सारे बच्चों के ये डाउट है कि हमें इस नंबर पे यही कॉलेज मिल जाएगा क्या, हमें ये कॉलेज चाहिए। देखो कन्फर्मेशन 100% सब सारे के सारे जो भी बोलते हैं ना कि ये वाली कट ऑफ जा सकती है वो प्रीवियस ईयर के बेस पे बोलते हैं। यही मैं बोल रही हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के बेस पे है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उस बेस पे हम लोग इस साल की कट ऑफ का अंदाज़ा लगाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है ना कि फिक्स रेट होती कि भाई इतने पे ये वाली कॉलेज आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको पहले काउंसलिंग करवानी है, देन काउंसलिंग के रिजल्ट का वेट करना है। तो आप ये सारी चीज़ें ना सोचो कि इस पे ये मिल जाएगा, अभी टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, देन ये सारे रिजल्ट आपको फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेन कट ऑफ आपको जो मिलेगी ना वो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में मिलेगी, चाहे वो BSc नर्सिंग की हो, चाहे वो पैरामेडिकल की, चाहे फार्मेसी और BPT। देखो फार्मेसी और BPT के लिए ये है कि हाँ आप 40 से ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं वो बच्चे फार्मेसी, BPT, पैरामेडिकल इन तीनों की काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि इनमें आपको चांसेस हैं थोड़े बहुत कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आप इनकी काउंसलिंग करवा सकते हो। अब देखो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में देखो ट्रांजैक्शन का प्रूफ, जो आप 550 करोगे उसका ट्रांजैक्शन प्रूफ होना चाहिए, वो सबसे नंबर 1 पे है आपके डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट देखो मेनली एडमिशन टाइम पे चाहिए होते हैं। मैं वापस बता रही हूँ आपको, काउंसलिंग टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो है उससे आपकी काउंसलिंग के जो भी स्टेप्स हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही करना है वो सारे। आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक ही तो करना है, EWS है या कोई भी जर्नल है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगते हैं। मेन डॉक्यूमेंट जो चाहिए एडमिशन प्रोसेस पे चाहिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आप अभी से रेडी करवाना स्टार्ट कर दें ताकि एडमिशन टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। तो आपको 10th-12th की मार्कशीट, मेनली आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप EWS से हो या नहीं हो, आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट वगैरह, गैप सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, और मैंने बता ही दिया ट्रांजैक्शन प्रूफ वगैरह,
और आपका मतलब बैंकिंग वगैरह की भी पासबुक, आप जिस भी बच्चे का बैंक में अकाउंट नहीं है वो बच्चा अकाउंट बनवा ले, क्योंकि आगे चल के आपका बैंक अकाउंट बहुत काम आने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि आपके लिए स्टाइपेंड मिलता है तो उस टाइम पे आपके बच्चे के नाम से ही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वरना आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे साथ वाले काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, उनका खुद का बैंक अकाउंट नहीं था, तो पापा वगैरह के नाम से या भाई वगैरह के नाम से बैंक अकाउंट होता है, तो गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं प्रोवाइड करवाती। तो आपको अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। तो बैंक की पासबुक वगैरह की फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपको मतलब मेनली डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए। बाकी आपको मतलब 4-5 आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, इन सब की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड और 10-12 का मैंने बता ही दिया, ये मेन डॉक्यूमेंट है, इनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। बॉन्ड सर्टिफिकेट, गैस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस में हो या नहीं हो, तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने ही चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपको, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 12th जहाँ से आपने की है, या फिर कई बच्चे बीएससी कर रहे होते हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर उनका चल रहा होता है, तो आपको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉलेज या फिर स्कूल से मिल जाएंगी, तो उन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आप काउंसलिंग के मतलब एडमिशन टाइम पे आपको अपने साथ कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे लेके आने होंगे, और इन्हीं की फ़ोटोकॉपी वगैरह और आपके मेन डॉक्यूमेंट के साथ 3-3 कॉपियाँ इन सब की आपकी लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मैं आपको मतलब किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होती है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगी। अभी के लिए ओनली काउंसलिंग पे फोकस करो, काउंसलिंग अच्छे से करवाओ। तो अपनी जो काउंसलिंग है वो किसी एक्सपर्ट की या फिर किसी बड़े, या जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनका सिलेक्शन हो गया था पहले, आपके भाई बहन बड़े जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टीचर्स वगैरह जिनसे आप पढ़े थे, जिनको नॉलेज हो, उनकी गाइडेंस में आप ये सारी चीज़ें करवाओ। आप उनकी गाइडेंस में अपनी चॉइस फिलिंग करना, ताकि आपसे काउंसलिंग में, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस स्टेप में आपका बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको मेरे पर्सनल गाइडेंस में काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन पे आप फ्री हो, आप जहाँ पे भी चाहो मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पे भी काफ़ी सारे बच्चों के इंस्टा पे भी मैसेज जाते हैं, तो आप कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरे से जितना होगा मैं उतना ट्राई करूँगी आपकी मदद करने का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।